हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं इंटीग्रेशन, समाकलन। आइए देखते हैं इंटीग्रेशन। क्या है ये इंटीग्रेशन? तो बाबू, अभी हाल फिलहाल में आप सब ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है। डिफरेंशिएशन अर्थात डेरिवेटिव। साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स एंड सो मेनी मोर। तो बाबू, डेरिवेटिव से क्या मिलती है? तो डेरिवेटिव से हमें किसी फंक्शन के, ध्यान से सुनेंगे, किसी फंक्शन के ग्राफ के टेंजेंट की स्लोप, derivative gives actually the slopes of the tangents drawn to the points of a given curve of a function। किसी दिए हुए फलन के ग्राफ के अर्थात आलेख के बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की ढाल को बतलाती है डिफरेंशिएशन। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये y बराबर एफ एक्स एक कोई फंक्शन है। y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। y इज द फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे बहुत सारे टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं। ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये सभी टेंजेंट्स हैं। तो इन टेंजेंट्स में अर्थात स्पर्श रेखा की ढाल बतलाती है डेरिवेटिव। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कहे कि यह किसी इंटरवल में, आई फॉर इंटरवल, किसी इंटरवल में यह कंटिन्यूअस है, संतत है, डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, तो आप इसके किसी पॉइंट पर स्लोप निकालना चाहें टेंजेंट का, तो डिफरेंशिएट करके अर्थात डेरिवेटिव प्राप्त करके आप उसे निकाल सकते हैं। लेकिन यदि कहा जाए इसका एरिया निकालने के लिए, जैसे यहाँ पे ए है और यहाँ पे ये बी है, तो इसका एरिया कैसे काउंट करेंगे? एरिया निकालने के लिए तो डिफरेंशिएशन में कोई रूल है नहीं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक नया सिस्टम या नया प्रोसेस डिराइव किया और जिसका नाम पड़ा इंटीग्रेशन। आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन देती है स्लोप्स ऑफ टेंजेंट और इंटीग्रेशन देती है एरिया अंडर कर्व। दिए हुए अंतराल में किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल डेरिवेटिव अर्थात अवकल बताती है। अवकलन से हमें स्लोप, ढाल की जानकारी होती है, जबकि एरिया अंडर कर्व दिए हुए अंतराल की क्षेत्रफल, किसी वक्र के तहत जो क्षेत्रफल होती है उसकी जानकारी हमें इंटीग्रेशन से प्राप्त होती है। इंटीग्रेशन को प्रिमिटिव फंक्शन भी कहा जाता है या फिर एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। एक्चुअल में इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कैसे? तो जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बखूबी आप लोग जानते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, ये सब कोई जानते हैं। लेकिन यदि हम आपसे पूछें कॉस एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, तब आप सकते में पड़ जाएंगे। आप कहेंगे सर सकते में क्यों पढ़ेंगे, अभी तो हमने बताया
साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स साइन एक्स का ही तो डिफ्रेंसिएशन होगा। लेकिन एक चीज़ आप भूल रहे हैं, जानते हैं क्या? कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन होती है जीरो। अगर किसी फंक्शन में कांस्टेंट जुड़ी हुई हो तो उसका डिफ्रेंसिएशन तो जीरो है। जैसे साइन एक्स प्लस 4 का डिफ्रेंसिएशन, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होती है, तो साइन एक्स प्लस 4 का भी डिफ्रेंसिएशन तो कॉस एक्स होती है जी। अगर साइन एक्स माइनस 19 की बात करें, साइन एक्स में से 19 घटा ली जाए तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? जी हाँ, 19 का फिर जीरो होगा और साइन एक्स का कॉस एक्स। अब इस बात को अगर हम आपसे पूछें कि कॉस एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन है, तो बखूबी आप इसका आंसर सही से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि साइन एक्स प्लस 4 का भी डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है, साइन एक्स माइनस 19 का भी डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है। तो इसके लिए हम लोग एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग एक नए तरह का प्रोसेस अपनाते हैं, जिसे प्रिमिटिव क्या कहते हैं? पूर्वग फलन, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव या इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन की हिंदी क्या होती है? समाकलन। बाबू कॉस एक्स दिया हुआ है, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स माइनस 19 इज इक्वल टू कॉस एक्स, एंड मेनी मोर। बहुत सारे फंक्शंस होंगे जो साइन एक्स में जो कांस्टेंट फंक्शंस हैं, साइन में जोड़ दिए जाएं तब भी उसका डेरिवेटिव क्या होगा? उसका डेरिवेटिव फिर कॉस एक्स ही होगा। तो अगर बात की जाए कॉस एक्स का प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन क्या होगा, तब आप साइन एक्स बताएंगे या साइन एक्स प्लस 4 बताएंगे या साइन एक्स माइनस 19 बताएंगे? क्या बताएंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लगा देते हैं। जब भी प्रिमिटिव फंक्शन की बात हो, अर्थात डिफरेंशिएशन आसान होता है, डायरेक्ट आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन एंटी डेरिवेटिव प्राप्त करने के लिए आप परफेक्टली नहीं कह सकते हैं कि यह वाकई कॉस एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, अर्थात कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या है। तो जब आप क्लियरली नहीं बता सकते, तब ऐसी स्थिति में इसको हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। अर्थात इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cos x dx बराबर sin x प्लस सी। अर्थात अगर sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x है तो cos x का एंटी डेरिवेटिव sin x होगा। लेकिन क्या केवल sin x होगा? नहीं, sin x में कुछ जुट जाए तब भी, sin x में से कुछ घट जाए तब भी, या sin x अकेला रहे तब भी, अर्थात sin x प्लस कोई कांस्टेंट। इसलिए यह क्या कहलाती है? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन दो तरह की होती है, एक डिफिनिट इंटीग्रेशन और एक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन में ये आपका अंतराल दिया हुआ रहता है, एरिया अंडर कर्व
दिए हुए कर्व वक्र के क्षेत्रफल को इस अंतराल से अर्थात a से b तक ज्ञात करने के लिए अगर हम इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं, एंटी डेरिवेटिव का प्रयोग करते हैं, तो वैसी स्थिति में यह कहलाती है डिफिनिट इंटीग्रेशन। और यदि एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव फंक्शन के बारे में चर्चा करते हैं तो वह है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। वंस अगेन, if we can find the area under curve, then it is called definite integration, but we want to find only the primitive function or fundamental function of which the given function is a derivative, then we call it indefinite integration। हम इसे अनिश्चित समाकलन कहते हैं। अनिश्चित जानते हैं क्यों? क्योंकि ये आपको पता ही नहीं है, आपको तो पता ही नहीं है कि इसमें क्या जुड़ा है, लेकिन ये बात है कि कुछ जुटा है या कुछ घटा है, तो उसका डिफरेंशिएशन इतना ही होगा। तो आइए अब देखते हैं इसमें ये क्या है। बाबू, इफ dy dx ऑफ fx अर्थात fx का डिफ्रेंशिएशन fx हो, स्मॉल fx, कैपिटल fx कोई फंक्शन है जिसका डिफ्रेंशिएशन स्मॉल fx हो, तब आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इज इक्वल टू fx प्लस c। यहाँ इस चीज को, ये जो साइन है, इसको हम लोग कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन चिन्ह। इसको क्या कहते हैं बाबू? समाकलन चिन्ह। और ये fx जो है, fx कहलाती है इंटीग्रैंड, अर्थात जिसका समाकलन करना हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीग्रैंड। और f क्या है? एक फंक्शन है। f क्या है? फंक्शन है। x क्या है? तो वेरिएबल है। इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इसको क्या कहा जाता है? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। फिर से देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इज इक्वल टू fx प्लस c, जिसमें ये सिंबल जो है यह साइन ऑफ इंटीग्रेशन कहलाती है। और इसको पूरे को कहते हैं इंटीग्रल ऑफ f। क्या कहते हैं? इंटीग्रल ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू x। इस पूरे को, इस चीज को हम लोग कहते हैं इंटीग्रल ऑफ क्या चीज? f विथ रेस्पेक्ट टू x। इंटीग्रल ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू x, अर्थात ये हो गई साइन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन चिन्ह। fx हो गई इंटीग्रैंड, f हो गया फंक्शन, और x है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। और c जो है, यहाँ c जो दिखाई पड़ रही है, ये है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बाबू, ये c जो है वह पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। अलग अलग मानों के लिए ये अलग अलग फंक्शन देगी। अब उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। अब बात करें एंटी डेरिवेटिव की,
तो यहाँ हम इसको डिलीट करते हैं, मिटाते हैं और आते हैं अब समाकलन। इंटीग्रेशन कांस्टेंट की हिंदी क्या होती है? समाकलन नियतांक c। ये c जरूरी है, जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं अभी। अब आइए देखते हैं कैसे क्या होगा। जैसे मान लीजिए एक में आप साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बाबू? कॉस एक्स। तो आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। फिर उसी तरह डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, तो ये क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी। तीसरा में आप कह सकते हैं डी बाई डी एक्स टेन एक्स। टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बाबू? सेक स्क्वायर एक्स। तो आप इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा? टेन एक्स प्लस सी। फिर डी बाई डी एक्स कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो दिस इम्प्लाई दैट कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष क्या होती है? माइनस कॉट एक्स प्लस सी। यहाँ माइनस है। पांचवा में डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का क्या होती है डिफ्रेंसिएशन? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो बाबू इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में सेक एक्स। डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स क्या होती है? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो अगर आपसे पूछा जाए माइनस या सीधे कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगी? तो माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। फिर से देख लीजिए बाबू, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स प्लस सी। टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? अर्थात एंटी डेरिवेटिव की बात करें तो टेन एक्स प्लस सी। कॉट एक्स का क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। बाबू यहाँ माइनस बाएं लगे चाहे दाएं लगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं आप रख सकते हैं। रह गई बात कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट है, प्लस हो तब माइनस हो तब कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है। फिर सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो कोई पूछे सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो सेक एक्स प्लस सी। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होती है, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम इसे मिटाते हैं। ये 6 फार्मूला हैं। अब आगे देखते हैं।
सातवां में d/dx ऑफ e टू द पावर x। e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? e टू द पावर x ही होता है। तो ये अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x क्या हो जाएगा? e टू द पावर x प्लस c हो जाएगा। कोई दिक्कत? जो डिफ्रेंसिएशन वही इंटीग्रेशन, लेकिन इंटीग्रेशन में तो c लगाने का प्रावधान है। d/dx ए टू द पावर x का क्या होता है बाबू? तो ए टू द पावर x इंटू लॉग ए होता है ना। तो यहाँ से आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं d/dx ऑफ ए टू द पावर x लॉग ए बराबर ax। बाबू ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो लॉग ए भी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट यहाँ भाग में है, यहाँ गुना में था तो यहाँ भाग में आ गया। यानी कि इसका डिफ्रेंसिएशन इतना होता है तो इसका डिफ्रेंसिएशन इतना होगा। अब बात करें इंटीग्रेशन की, तो ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ए टू द पावर एक्स लॉग ए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए होता था। यहाँ ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स बाई लॉग ए होगा। नाइन्थ नंबर में d/dx log x। log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x। तो अगर बात करें 1/x का इंटीग्रेशन, तो आप यहाँ लिखेंगे log mod x प्लस c। ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे x में मॉड नहीं है, लेकिन यहाँ पे मॉड है, क्योंकि यहाँ पे x से आप चल रहे हैं। यहाँ x पॉजिटिव है कि निगेटिव है इसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर पॉजिटिव है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये x निगेटिव है तब तो भारी दिक्कत, भारी समस्या हो जाएगी, क्योंकि लॉग निगेटिव के लिए डिफाइंड होती ही नहीं है। तो जब लॉग डिफाइन ही नहीं होती है तो फिर कहाँ से लिख पाएंगे? इसलिए हम लोग यहाँ मॉड x लगा देते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब बात करें 10th नंबर की, d/dx x टू द पावर n का क्या होता है? याद है, x के पावर n का पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर से घटा लेते हैं। क्लियर? तो अगर बात करें हम d/dx x टू द पावर n प्लस 1 की, तो बाबू देखिए यहाँ n है तो n से मल्टीप्लाई किए हैं और मल्टीप्लाई करके घटा लिए हैं, तो यहाँ n के स्थान पर क्या है? n प्लस 1 है, तो यहाँ हो जाएगा n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n होगी। अब अगर यही चीज़ d/dx x की पावर n प्लस 1 अब बाई n प्लस 1 अगर होता तो ये क्या हो जाता है? x टू द पावर n। अरे भैया यहाँ गुना है तो इधर जाके भाग लग जाएगी, तो ये बचेगा x टू द पावर n ही ना। अब देखिए, यानी कि अब आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। केयरफुल रहिएगा, यहाँ पे n का मान -1 नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। n का मान -1 कभी नहीं होगी। आप खुद देखिए ना, n का मान जब -1 होगी तो ये तो 0 हो जाएगी नीचे, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगी तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगी, इसलिए यहाँ n का पावर -1 नहीं रहेगा। अगर n का पावर -1 होगा तो यह इस रूप में हो जाएगा, x का पावर -1 1/x होता है, और इसका तो हम पहले ही लिख चुके हैं,
log x। क्लियर। अब आइए कुछ इस पर देखते हैं x के पावर n पर का क्या है। तो बस सीधा सा तो कंसेप्ट है आपके पास। पावर में डिफरेंशिएशन में होता था तो पावर से गुना करते थे, पावर से गुना करते थे और पावर एक घटा लेते थे। यहाँ पे है पावर में एक जोड़ देंगे, वहाँ गुना करते थे और घटाते थे, यहाँ भाग कर देंगे और जोड़ देंगे। उसमें पहले गुना होती थी, इसमें बाद में भाग लगेगी। पहले का बाद में, उसमें घटाते थे इसमें जोड़ेंगे, उसमें गुना करते थे इसमें भाग करेंगे। तो फिर से देख लीजिए x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए जैसे x dx की बात करें तो बाबू पावर यहाँ क्या है, एक है, नहीं कुछ है तो एक है। एक पावर है तो क्या करेंगे, एक में एक जोड़ेंगे, एक प्लस एक बटा एक प्लस एक, जो पावर वही भाग प्लस सी। एक में एक जोड़ने पर क्या होता है, दो, तो हो जाएगा x के पावर 2 बटा 2 प्लस सी। कितना आसान है। x की पावर 2 का इंटीग्रेशन, पावर में एक जोड़ दीजिए, उसी से भाग दे दीजिए, x की पावर 3 बाई 3 प्लस सी। कुछ भी हो पावर, -1 छोड़कर, पावर कुछ भी हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, रेशनल हो, कुछ भी हो, उसमें क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे और जो पावर है ना उसी से भाग दे देंगे। लेकिन n का मान कभी भी -1 नहीं रखेंगे, कसम खा लीजिए। x की पावर 3 का क्या हो जाएगा भैया, 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 प्लस सी, अर्थात x की पावर 4 बाई 4 प्लस सी। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। कुछ माइनस का भी देख लिया जाए, आइए माइनस का भी देख लेते हैं। कुछ माइनस का भी देख लीजिए, आपके मन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती होगी। तो बाबू पावर में करना क्या है, एक जोड़ देनी है, कुछ नहीं करना है, एक जोड़ देना है और जो पावर हो उससे भाग लग जाएगी। -1 तो रखेंगे नहीं, -2 रख के देखते हैं। बाबू -2 में एक जोड़ेंगे, नीचे -2 प्लस 1 होगी, अब प्लस सी। बताइए तो -2 में एक जोड़ेंगे तो x के पावर -1 बटा -1 प्लस सी, अर्थात अच्छा पावर निगेटिव हो तो वह नीचे जाके क्या हो जाती है, पॉजिटिव ना, लेकिन ये माइनस तो रहेगी, तो -1 बाई एक्स प्लस सी, अर्थात x की पावर -2 की इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में -1 बाई एक्स प्लस सी। इसी तरह x की पावर -3 हो तो क्या होगा, -3 में एक जोड़ें, -2, नीचे भी -2 प्लस सी। ये करेंसी नहीं हटने वाली है, ये करेंसी मीन्स सी लगी रहेगी, तो -1 बाई 2x स्क्वायर हो जाएगी। माइनस नीचे रखें ऊपर रखें, ये क्या हो जाएगी बाबू, -4 प्लस 1 बटा -4 प्लस 1 प्लस सी, x की पावर -3 बाई -3 प्लस सी, यानी कि फिर वही बात -3x³ प्लस सी। देख रहे हैं यहाँ -2 है तब एक जोड़ दिए, -3 है तब भी एक जोड़ दिए, -4 है तब भी एक जोड़ दिए। आइए कुछ रेशनल में देखा जाए। ये क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब बात करें x की पावर 2/3। पावर कुछ भी हो एक जोड़नी है। x की पावर 2/3 प्लस 1, 2/3 प्लस 1 यहाँ प्लस सी। बाबू 2/3 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5/3 प्लस सी। अब बट्टा का बट्टा कहाँ जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 3/5। भाई देखिए ये नीचे है ना, नीचे वाला कहाँ गया ऊपर, x की पावर 5/3 प्लस सी। फिर से देख लीजिए कितना पावर था 2/3, उसमें एक जोड़िए तो 2/3 प्लस 1, और जो पावर है उसी से भाग दे दीजिए, कितना हो गया। अब चलिए x की पावर मान लीजिए 3/2 रहती तब, तो x की पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 प्लस सी। यहाँ पे x की पावर 5/2 प्लस सी हो गई, तो यहाँ हो जाएगी नीचे का फिर ऊपर 2/5 x की पावर 5/2 प्लस सी। कोई दिक्कत, 2/5 x की पावर, अर्थात कुछ भी रहे पावर, x की पावर कुछ भी रहे उसमें एक जोड़ देनी है, और जो चीज़ पावर में है उसी से भाग लगा देनी है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कुछ इनवर्स का, इसको मिटा देते हैं। कुछ इनवर्स का देख लीजिए। इनवर्स का, इनवर्स में d/dx साइन इनवर्स x, याद है साइन इनवर्स x का क्या होता है 1/1 माइनस x² का रूट। तो इंटीग्रेशन की बात करें 1/1 माइनस x² का रूट, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस सी। वन बाई वन माइनस x² के रूट का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x बाई प्लस सी। d/dx कॉस इनवर्स x का -1/1 माइनस x² होता है। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू -1/1 माइनस x² dx इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x प्लस सी। ध्यान दीजिएगा प्लस यहाँ रहे तो यहाँ साइन इनवर्स x लिखिएगा, अगर यहाँ माइनस लिखा रहे तो ये कॉस इनवर्स x लिखना है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस है तो साइन इनवर्स x, माइनस है तो कॉस इनवर्स x। फिर चलते हैं बात करते हैं d/dx ऑफ tan इनवर्स x, क्या होती है 1/1 प्लस x²। तो 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी tan इनवर्स x प्लस सी। सीधा देखिए ये सब एंटी डेरिवेटिव है। इंटीग्रेशन आप उसी का कर सकते हैं जो किसी न किसी का डिफ्रेंसिएशन हो। अगर किसी न किसी का वह डिफ्रेंसिएशन नहीं है तो आप उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे लिखा हुआ होगा ही, सारे बुक्स में लिखे हुए हैं।
अब बात करें चौथा डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स की, तो ये -1/1 + x² होती है। तो दिस इम्प्लाई दैट -1/1 + x² का क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स x + c, प्लस था तो tan इनवर्स x, अब माइनस हो गया तो कॉट इनवर्स x। ये देखिए सेक इनवर्स x का क्या होता है, 1/x × √x² - 1। तो इसका एंटी डेरिवेटिव या एंटी डिफरेंशिएशन अर्थात इंटीग्रेशन सेक इनवर्स, जितना सी ग्रुप होता है ना सबका डिफरेंशिएशन निगेटिव होता है। जैसे कॉस का निगेटिव, कॉट का निगेटिव, कॉसेक का निगेटिव, कॉस हो कॉट हो कॉसेक हो सबका निगेटिव होती है। तो इंटीग्रेशन में भी अगर निगेटिव आ जाए तो बस कॉस ग्रुप समझिए, याद रखना है तीन ही का, साइन का याद रखिए, टैन का याद रखिए, सेक का याद रखिए। अगर ये तीन याद हैं तो माइनस अगर लगा हो तो साइन का कॉस वाला में बदल जाता है, टैन वाला कॉट में बदल जाता है, सेक वाला कॉसेक में बदल जाता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब कुछ रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, रूल्स फॉर इंटीग्रेशन। समाकलन के नियम, समाकलन के नियम। पहला नियम देखिए, अगर यहाँ d/dx हो और इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx हो, यानी कि f(x) के इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन f(x) ही होती है। आप देखिए f(x) का इंटीग्रेशन पहले करेंगे और फिर उसका डिफरेंशिएशन, तो जब f(x) का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगी, लेकिन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाता है। इसलिए किसी भी ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन खुद फंक्शन ही हो जाती है। जैसे sin x के इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन sin x ही होगी, cos x के इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन cos x होगी, tan x के इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन tan x होगी। यानी कि समझिए ना, ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कट जाएंगे, हट जाएंगे, जो फंक्शन है वो बच जाएगा। दूसरा नियम d/dx ऑफ f(x) dx, ये जानते हैं ये f(x) + c हो जाएगी। गूढ़ रहस्य है इसमें, पहले इंटीग्रेशन कीजिएगा तो कांस्टेंट देगा और तब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाता है। लेकिन अगर पहले डिफरेंशिएशन कर लिए और तब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो इंटीग्रेशन तो एक कांस्टेंट लगा ही देगी। तो यानी कि ये ध्यान दीजिएगा, पहला रूल है इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट फंक्शन देगी, लेकिन डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन फंक्शन प्लस कांस्टेंट दे देगी। ये दो नियम हुए। तीसरा नियम है वही डिफरेंशिएशन वाला, क्या था, यहाँ मान लीजिए f(x) है और यहाँ g(x) है, दो फंक्शन का इंटीग्रेशन है। तो जानते हैं क्या करना है, f(x) का इंटीग्रेशन अलग कर दीजिए, g(x) का इंटीग्रेशन अलग कर दीजिए और एक c लगा दीजिएगा अंतिम में, इसका c1 इसका c2। तो कांस्टेंट में कांस्टेंट जोड़ेंगे तो कांस्टेंट, कांस्टेंट में से कांस्टेंट घटाएंगे तो कांस्टेंट, कांस्टेंट में कांस्टेंट से गुना करें तो कांस्टेंट, कांस्टेंट में कांस्टेंट से भाग दें तो कांस्टेंट, कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट बराबर कांस्टेंट।
लॉग कांस्टेंट बराबर कांस्टेंट, कांस्टेंट में कांस्टेंट जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, पावर रखिए, लॉग लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये अगर इसका C1 है, इसका C2 है, तो C1 प्लस C2 C के बराबर होगा। चौथा रूल है fx माइनस gx का इंटीग्रेशन अगर करनी हो तो बस वही चीज fx का इंटीग्रेशन कर दीजिए, gx का इंटीग्रेशन कर दीजिए, घटा लीजिए, आप प्लस यहाँ c। अब ये ना सोचिएगा कि यहाँ प्लस था तो प्लस c लगाए हैं, माइनस रहा है, प्लस रहा है, c हमेशा c प्लस c लिखिए। वो अपने आप पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव देगा, निगेटिव होगा तो निगेटिव देगा। अगर कांस्टेंट से गुना हो तो पांचवा रूल एक जान जाइए, जैसे के एफ एक्स है तो क्या करेंगे, के को बाहर कर लेंगे, एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे। डिफरेंशिएशन में याद है ना, क्या करते थे, कांस्टेंट को बाहर करते थे, अब फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे। उसी तरह कांस्टेंट से अगर गुना हो तो कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, अब फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर लीजिए। छठा में एक एक्स्ट्रा ये देख लीजिए, मान लीजिए k1 f1 x प्लस k2 f2 x प्लस डॉट 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 kn fn x हो और इन सब का इंटीग्रेशन करना हो तो घबराने की बात नहीं है। पहले आप क्या कीजिए, k1 f1 x को अलग कीजिए प्लस k2 f2 x प्लस ऐसा ही करते करते आप क्या लिखेंगे, kn fn x dx। अब देखिए सब अलग अलग, ये जोड़ में है, सब अलग अलग हो गया। अब ये कांस्टेंट कहाँ जाएगा, बाहर, तो k1 बच गया f1 x dx, फिर k2 f2 x dx प्लस डॉट 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 kn fn x dx। क्लियर? उम्मीद है समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यही 5-6 रूल्स हैं। इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इंटीग्रेशन आपको बहुत आसान लगेगी। इंटीग्रेशन भारी नहीं है, बस डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद रहे तो इंटीग्रेशन बन जाएगा, और इंटीग्रेशन से ज़्यादा पूछा जाता है। इसलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। धन्यवाद।